हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 11th क्लास का ही फिज़िक्स का सैम्पल पेपर 2। ये प्री बोर्ड फरवरी 2022 एग्ज़ाम्स हैं। कई स्टूडेंट्स का अभी तक फिज़िक्स का पेपर नहीं हुआ है +1 क्लास का, तो बोर्ड की तरफ से 3 सैम्पल पेपर जो हैं वो भेजे गए थे। तो उन्हीं में से जो स्कूल टीचर्स हैं वो पेपर तैयार कर रहे हैं 11th क्लास का फिज़िक्स के लिए। तो जिसमें से 2 पेपर हमने फर्स्ट एंड थर्ड तो अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको उन दोनों क्वेश्चंस पेपर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं पेपर नंबर 2, सैम्पल पेपर नंबर 2 करने वाले हैं आज हम। तो जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलवेज नेगेटिव क्यों होती है? वर्क इज डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी से जब किसी मास को लेके आते हैं नियर अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड के, देन दैट इज अ वर्क हैज टू बी डन ऑन अ बॉडी इफ इट इज टेकन अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। दैट्स वाई जो है ऑलवेज हम इसको नेगेटिव लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे सवाल क्लास 6 टू 12th IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE UP बिहार पंजाब राजस्थान या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं क्लास 9 टू 12th IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 2 फैक्टर्स विच डिटरमाइन वेदर अ प्लैनेट हैज एन एटमॉस्फेयर और नॉट। किसी प्लैनेट के पास एटमॉस्फेयर है या नहीं है तो ये हमको कैसे पता चलेगा? उसके लिए कौन सी 2 कंडीशंस हैं वो हमको बतानी है, कौन से 2 फैक्टर्स हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, यहाँ एक तो वहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंडली सरफेस टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट, दूसरा हमको उसका टेम्परेचर पता करना पड़ेगा उस अर्थ का, उस प्लैनेट का कि कितना टेम्परेचर है। उसके अकॉर्डिंगली हम बता पाएंगे कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, या उसमें एटमॉस्फेयर है या नहीं है। नाउ द वेयर डज अ बॉडी वे मोर एट द सरफेस ऑफ अर्थ और इन अ माइन। माइन यानी कि समुद्र के नीचे जो बॉडी का वेट ज़्यादा होता है या सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो हमको पता है ड्यू टू डेप्थ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिक्रीज कर जाती है, देयरफॉर वेट ऑफ द बॉडी इज मोर एट द सरफेस ऑफ अर्थ नॉट इन अ माइन। तो अर्थ पे जो है बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, ना कि माइन के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर डक्टाइल मटेरियल्स। तो डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच शो द लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, यानी कि प्लास्टिक रेंज जिनकी ज़्यादा हो उनको डक्टाइल बोलते हैं। मटेरियल फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा, ये सभी डक्टाइल हैं। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 1 मार्क का। तो हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी M1 L इनवर्स T इनवर्स, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। नाउ उसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट्स इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम जानते हैं इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू अ 1 डिग्री सेल्सियस। इसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो जूल पर केल्विन पर मोल है। एंड इसका डायमेंशन फॉर्मूला M0 L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर एंड K इनवर्स, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है ना। उसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 7th क्वेश्चन, द थर्मल डिफाइन थर्मल कैपेसिटी, राइट्स इट्स SI एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। थर्मल कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज ऑफ अ टेम्परेचर इन अ यूनिट मास ऑफ अ मटेरियल। तो थर्मल कैपेसिटी जिसको हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं हम, तो ये वो हीट है जो चाहिए किसी भी यूनिट मास को ताकि उसका टेम्परेचर कुछ डिग्री सेल्सियस तक चेंज हो जाए, तो उस हीट को हम बोल देते हैं थर्मल कैपेसिटी। तो इसकी SI यूनिट जूल पर केल्विन है एंड इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है M1 L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर थीटा इनवर्स के बराबर है। थीटा यहाँ पे टेम्परेचर हम ले रहे हैं और T यहाँ पे टाइम है।
राइट द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं इसको, बहुत पिछले पेपर्स में भी हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा जो सैम्पल पेपर भेजे गए हैं प्री बोर्ड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा यूनी के चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल, क्यू इज अ हीट, डब्ल्यू इज अ वर्क डन। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन 1 मार्क का। नाउ 9th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, आउट ऑफ 3 क्वांटिटीज इन अ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ नेमली डी क्यू यानी कि चेंज इन हीट एंथैल्पी, टी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी डब्ल्यू चेंज इन वर्क डन, विच वन डिपेंड्स ऑन द पाथ एंड विच वन डज नॉट। तो इन तीनों में से कौन सा पाथ पे डिपेंड करता है और कौन सा नहीं करता। तो हमको पता है डी क्यू एंड डी डब्ल्यू यानी हीट एंड वर्क डिपेंड ऑन द पाथ, बट डी यू डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है जो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो जो है स्टेट फंक्शन है, यानी कि वो फाइनल एंड इनिशियल कंडीशंस पे ही डिपेंड करती है। नाउ 10th क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो आप जानते हो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एंड आइडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट एक्सचेंज होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस एट अ 0 डिग्री। मेल्टिंग ऑफ आइस 0 डिग्री है, जो उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, देन इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस है। The vertical flow of air in the atmosphere is the example of adiabatic process। तो एयर का फ्लो करना वर्टिकली, ये आइडियाबैटिक प्रोसेस की हमारे पास एग्जाम्पल है ना। उसके बाद देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ओनली राइट विदाउट डेरिवेशन द एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। हमने मतलब डेराइव नहीं करना है फॉर्मूला, ओनली इसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो हम जानते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 2/3 के वी के बराबर होता है। और इसको हम रूट मीन स्क्वायर की फॉर्म में लिखे तो रो पी इज इक्वल टू 1/3 mn वी रूट मीन स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू लिखनी है हमने ना। उसके बाद 11th का ही और पार्ट है जिसमें एक न्यूमेरिकल है इसी से रिलेटेड, जो अभी हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस लिखा है। तो क्या है हम देख लेते हैं इसमें, इफ द डेंसिटी ऑफ एयर जिसको हम रो बोल रहे हैं इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल 400 मीटर पर सेकंड है, देन फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो हमको पता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का हमारा फॉर्मूला 1.3 रो वी आर एम एस स्क्वायर के बराबर होता है। या रो यहाँ पे डेंसिटी है एंड वी इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड का नाम दिया जाता है। तो वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर देंगे हम। वैल्यू सब्सिट्यूट 1/3, रो की वैल्यू हमारे पास 1.3 है एंड 400 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 1600 बन जाएगा। 400 मल्टीप्लाई 1600, तो इसको सॉल्व करेंगे जो हम तो 6.9 मल्टीप्लाई 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों में से आपने एक करना है, एक न्यूमेरिकल दिया गया है और एक सिंपल एक्सप्रेशन है 1 मार्क का, तो आप यही प्रेफर करोगे। बट अगर हो सकता है जो स्कूल टीचर्स हैं वो खुद भी पेपर तैयार करें, जैसे उनके पास अगर 3 सैम्पल पेपर है तो उनमें से वो कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके जो बच्चों का पेपर तैयार करें, तो हो सकता है कि आपको यही न्यूमेरिकल दे दे, चॉइस में कुछ भी ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आपने दोनों ही तैयार करने पड़ेंगे अगर आपका अभी तक फिजिक्स का पेपर 11th क्लास का नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो बहुत ही सिंपल है, पेरियोडिक मोशन इज दैट मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम को हम पेरियोडिक बोलते हैं। जैसे अर्थ का मोशन हो गया, मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, यहाँ पे मोशन ऑफ अर्थ भी लिख सकते हैं हम अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है? एन ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज पेरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन जो होता है अपनी मीन पोजीशन पे, उसको हम ऑसिलेटरी बोलते हैं। मतलब एक ऑसिलेटरी मोशन पेरियोडिक होता है, बट एवरी पेरियोडिक मोशन जो होता है वो ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, मे और मे नॉट हो सकता है। तो इसमें मोशन ऑफ अ स्प्रिंग जो वाइब्रेट कर रहा हो उसकी एग्जाम्पल ली जा सकती है। वट आर द स्टेशनरी वेव्स कौन सी होती हैं? द कम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ईच हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ फिलहाल हमने जो है फर्स्ट सेक्शन ही कंप्लीट किया जिसमें 13 क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे। इसके बाद मैं जल्दी इसी सैम्पल पेपर के मतलब इसी प्री बोर्ड पेपर 2 के सेक्शन बी एंड सेक्शन सी है जो, वो भी मैं इसी चैनल पे जल्दी ही अपलोड करूँगा एंड सेक्शन डी भी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारी पिछली वीडियोस को आप देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।